हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। देखिए, आप लोग ने पढ़ा होगा, स्कूल में पढ़ा होगा या इवन ट्यूशन में पढ़ा होगा, समझ में नहीं आया होगा, बट आज मैं गारंटी देता हूँ कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है, इक्वेशन क्यों बोला जाता है, ये सारी चीज़ हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में। चलिए फ्रेंड, तो हमारे सामने आ गया है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये तो नाम है। तो सबसे पहले हम जानते हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है। देखो, केमिकल रिएक्शन इजी चीज है। केमिकल रिएक्शन का मतलब कोई भी दो सब्सटेंस को मिलाएंगे और वो क्या है, एक न्यू फॉर्म मतलब नया सब्सटेंस बनेगा, उसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कोई सा भी मैंने दो चीज लिया एग्जाम्पल के लिए, एकदम अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में, आपने तो चावल खाते होंगे ना, वो भात अपने लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, भात जानते हैं ना जी, हाँ। तो वो पानी और ये चावल को मिला दिया तो क्या बना भाई, भात बना ना। तो क्या दोनों, एक पानी एक अलग सब्सटेंस है, चावल अलग सब्सटेंस है कच्चा वाला, दोनों को मिलाया एक नया प्रोडक्ट बना, क्या बना, भात चावल, यस है नो। उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। इस चीज से समझ में आ गया होगा केमिकल रिएक्शन क्या होता है। दो अलग अलग सब्सटेंस को मिलाते हैं, एक नया सब्सटेंस बन जाता है, उसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है, ये बस हम पढ़ लेते हैं कि भैया क्या लिखा है। इट इज अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कह रहा है कि एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस को मिलाएंगे, है ना, उस प्रोसेस से एक नया सब्सटेंस बनता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड लाइन क्या है कि केमिकल रिएक्शन कांट बी रिवर्स बाय द एनी फिजिकल मेथड। ओहो, कह रहा है कि कभी भी केमिकल रिएक्शन होगा ना, उसको रिवर्स नहीं कर सकता, उल्टा नहीं कर सकता। कहोगे भैया कैसे? तो देखो भाई, मैंने अभी क्या बताया, चावल बताया ना, और पानी को मिलाया भात बन गया। क्या भात से तुम चावल बना सकते हो? क्या भात से पानी अलग चावल अलग कर सकते हो? फिजिकल मेथड से, मतलब फिजिकल मेथड हमारा हो गया डिस्टिलाइजेशन हो गया, इवापोरेशन हो गया, फिल्ट्राइजेशन हो गया, सेंट्रीफ्यूगेशन हो गया, ये सब मेथड है फिजिकल मेथड। ठीक है, इस तरीके से हम अलग नहीं कर सकते। हम फिजिकल मेथड, हम केमिकल रिएक्शन रिवर्स नहीं कर सकते। हाँ, केमिकल रिएक्शन से हम कर सकते हैं, बट फिजिकल मेथड से हम उसको रिवर्स नहीं कर सकते। सोचो ना। चलो एक और एग्जाम्पल देता हूँ केमिकल रिएक्शन का। आप लोग ने, आपके पास कागज है कि नहीं है? कागज है ना, अब उस कागज को लेना, अब उसमें रिएक्शन कराना। कैसे रिएक्शन कराएंगे भैया? देखो, वो कागज ले लेना और कागज को जला देना। साइड में जलाना बेटा, ये नहीं कि तुम घर में जला दो और आग लग जाए, ऐसा नहीं करने का। आपको क्या करना, साइड में जाना और कागज को जलाना। ठीक है, जलाने के बाद देखना जल गया, आपके पास क्या आया, राख। नया प्रोडक्ट आया कि नहीं आया? क्या नया प्रोडक्ट आया? क्या तुम इस राख है उससे कागज बना पाओगे? बताओ ना जी, बताओ ना। नहीं ना। तो यही ना हुआ ना केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन समझ में आया ना कि भैया दो प्रोडक्ट को मिलाया, मैंने जलाया, उसमें और भी कंपोनेंट सब्सटेंस इन्वॉल्व है, बट मोटा मोटी समझा रहा हूँ ना। एक कागज हो गया और उसको मैंने जलाया, आग, दोनों रिएक्शन करा दिया और राख बनना भाई, राख। और उस राख को मैं रिवर्स नहीं कर सकता, उस राख से मैं कागज नहीं बना सकता, इसी को तो रिएक्शन बोलते हैं भैया। बहुत सारे एग्जाम्पल है, अभी पढ़ेंगे भाई। चलिए अब थोड़ा सा साइंस के लैंग्वेज में, जैसे कि हाइड्रोजन है बेटा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों को मिलाओगे तो क्या बनता है, वाटर बनता है। क्या बनता है भैया, वाटर। अब क्या वाटर के अंदर से, पानी के अंदर से क्या मैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग कर सकता हूँ? नेवर, कभी नहीं कर सकता। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। चलिए, अब यहाँ पर होता है ना कि भैया ये काम होता है तो ऐसा ऐसा काम हो जाता है। जैसे गलत काम करते तो भैया क्या हो जाता है, आपके साथ गलत गलत होता है कि नहीं होता है? तो वैसे ही केमिकल रिएक्शन होगा तो आपके पास 4-5 चीज होता है। पहला क्या हर चीज होगा, कह रहे चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का मतलब हमें पता है कि हमारे पास जितने भी मैटर है, कितने भी सब्सटेंस है भैया, 2-3 तरीके का स्टेट है, लिक्विड, गैस और सॉलिड। 3 ही प्रकार का तो नहीं, एक और रखा है कि कभी भी हम रिएक्शन कराएंगे ना तो वो क्या बन जाएगा, उसका स्टेट, नया जो प्रोडक्ट है उसका स्टेट चेंज हो जाएगा। जैसे अभी जो ऊपर में एग्जांपल दिया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का लिया, तो हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों को मिलाया तो गैस मिलकर क्या एक नया प्रोडक्ट बनाया, वाटर। और वाटर का हमारा स्टेट पता है क्या है, वाटर एक लिक्विड है भैया, पानी है ना, लिक्विड है। तो यही बोल रहा है, जब रिएक्शन कराओगे, केमिकल रिएक्शन होगा तो स्टेट चेंज हो सकता है भैया। सेकंड क्या है, चेंज इन कलर। भैया जब हम रिएक्शन करा रहे होंगे तो जो सब्सटेंस, दो सब्सटेंस अलग अलग मिलाऊंगा तो उसमें क्या कलर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, कलर भी चेंज हो सकता है। तीसरा देखो, चेंज इन टेम्परेचर। और मैया टेम्परेचर, बिल्कुल, जब हम दो अलग अलग सब्सटेंस को मिला देंगे तो क्या होगा पता है, उसमें टेम्परेचर चेंज हो जाएगा।
टेम्परेचर चेंज हो जाए, समझ जाना अरे ये तो केमिकल रिएक्शन हो गया। क्या हो गया भाई? केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अंदर देखो क्या है, पहले तो स्टेट चेंज होगा। स्टेट का मतलब कि भैया दो अलग अलग गैस है, लिक्विड मिला के सॉलिड बन गया या कुछ ऐसा बन गया, ठीक है, उसको स्टेट चेंज कहते हैं, ठीक है। कलर का मतलब दो केमिकल रिएक्शन का तो कलर चेंज हो जाएगा। चेंज इन टेम्परेचर का मतलब अभी मैंने बताया कि भैया दो केमिकल रिएक्शन कराओगे, दो अलग अलग सब्जी मिलाओगे भैया, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर का मतलब क्या है भैया? ठंडा ठंडा है तो वो दोनों को मिलाएंगे तो गर्म हो जाएगा, या दोनों सब्सटेंस मिला तो ठंडा हो जाएगा। टेम्परेचर में चेंजिंग आ जाएगा भाई, ठीक है। और एक और है लास्ट कि भैया जब केमिकल रिएक्शन कराएंगे ना तो उसमें से गैस भी निकल सकता है। तो समझ जाना केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये सब हो रहा है तो कह देना भैया केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो समझ में आया ना केमिकल रिएक्शन क्या होता है, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। जो सब्सटेंस जो प्रोसेस होता है एक नया प्रोडक्ट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और ये भाई डिट्टो याद कर लो, और याद क्या करना, समझना है भाई, समझना है। चलो आगे चलते हैं। चलो भाई देखो मैंने अभी कुछ बताया, मैंने केमिकल रिएक्शन तो बता दिया मेरे भाई, बता दिया ना। अब डेली लाइफ का एग्जांपल मैंने कुछ तो दिया, और भी लिखा हुआ भाई, लिखा हुआ उसको समझा तो दूं मैं, वो तो समझा दूं। कह रहा है डाइजेशन ऑफ फूड। अरे भाई ये क्या बोल दिया? अरे भैया तुम खाना खाते हो, समझ लो, थोड़ा सा सोचो। खाना खाते हो पिज्जा बर्गर और पेट में चला जाता है, क्या हो जाता है? पच जाता है ना। क्या फिर से पिज्जा निकाल सकता हूँ आपका? नहीं ना, रिवर्स नहीं हो सकता है ना। तो समझ जाना जो खाना पच रहा है भाई, ठीक है, वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन ना है। रिस्पिरेशन, भैया रिस्पिरेशन नहीं समझे। रिस्पिरेशन का मतलब जो हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, ये एक केमिकल रिएक्शन है। कहोगे भैया ये झूठ बात है। अरे भाई हम एनवायरनमेंट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं। हमारे पेटवा में क्या जाता है बताइए जल्दी से? हमारा ऑक्सीजन जाता है शरीरों के अंदर, और शरीर के अंदर क्या हम लाखों करोड़ों सेल से बने हुए हैं, और लाखों करोड़ों सेल से तो बने हुए हैं। और सेल क्या होता है? सेल के अंदर क्या करता है? वो एक प्रोसेस होता है कि भैया वो ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है। वो कैसे होता है? रिएक्शन की वजह से होता है, और रिएक्शन की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। तो हमें वहाँ से छोड़ते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड और लेते हैं क्या? ऑक्सीजन। तो ये हम सांस लेना छोड़ना भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन में आता है भाई, ये तो पता ही होगा। अब रस्टिंग ऑफ आयरन, अरे भाई आपने देखा भी होगा, आसपास देख भी लेना कि भैया आपका जो भी आयरन है, लोहा है, मॉइस्चर में रख दोगे, है ना, मतलब हवा में रख दोगे, हवा का सेंस के बाहर रख दोगे, वहाँ पर पानी टप टप गिर रहा है और उसमें कुछ कलर नहीं कर रखे हो, तो क्या होगा? उसमें जंग लग जाता है। तो वो भी क्या है भाई? वो हमारे केमिकल रिएक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। चलिए अब भैया एक और एग्जांपल, दही आप जानते हैं? रे दही जानते हैं? हाँ, दूध लाओ, गर्म करो, ठीक है, गर्म करने के बाद थोड़ा सा दही कहीं से लाकर उसमें डाल दो, तो चमत्कार होगा। सुबह उठते उसमें ना पूरा मोटा मोटा एकदम थाक के जैसा दही जम जाएगा। तो कैसे हो गया भाई? तो वो हो गया केमिकल रिएक्शन हो गया। क्योंकि भैया केमिकल रिएक्शन क्या हुआ? अरे भाई दही तो बन गया है ना, दही जो बन गया है क्या उसको रिवर्स कर सकते हो? मैं उसको कहूँगा अरे दूध बन जा, फिर से नहीं बना सकते ना। तो वो हमारा क्या हो गया भाई? ये केमिकल रिएक्शन ना हो गया। अब हमारा फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स, अरे फर्मेंटेशन ग्रेप्स का मतलब वही जो हमारा अंगूर समझते हैं ना, अंगूर खाते भी होंगे आप लोग। तो अंगूर में ना पक जाना, वो थोड़ा सा पकने के बाद, आप देखो कोई अंगूर लाए कच्चा है, थोड़ा दिन के बाद रखो वो पक जाता है। क्या मेरे में दम है कि मैं कहूँगा अरे कच्चा हो जा? या कोई आम तोड़ के लाया ना पेड़ से, समझा, पेड़ से तोड़ा और तोड़ के लाया, ले भैया ले आम ले, अब वो पक गया। मेरे को तो कच्चा चाहिए, मैं भूल गया, रख दिया कहीं कोना में। अब थोड़ा 10 दिन के बाद कह रहा हूँ, 10 दिन नहीं 4 दिन के बाद कह रहा हूँ अरे वो तो आम रखा हुआ पक गया। मैं कहूँगा नहीं मेरी मम्मी मुझे ये पक्का आम नहीं कच्चा चाहिए। तो मेरी मम्मी उसको कच्चा कर सकता है, मेरी बहन कच्चा कर सकता है? नहीं कर सकता है ना। तो बस क्या बताऊँ मैं कि भैया जो पक रहा है, जो भी फल पक गया उसको मैं रिवर्स नहीं कर सकता। जो पकने का प्रोसेस को भी हम क्या बोलेंगे? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। भैया इतना एग्जांपल, अरे भाई क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, बस समझो, रट्टा नहीं मारने का, ठीक है। एग्जाम रट्टा, अब इस दुनिया में ऐसा नहीं है कि भाई तुम रट्टा मार लो और पास हो जाओगे। चीज़ को समझो, रिलेट करो। हमारे आसपास सिर्फ साइंस ही साइंस है भाई, बस हमें याद नहीं, हमें टर्म देना है भाई, टर्म, ठीक है। तुम्हें नहीं पता था कि हम सांस लेते छोड़ते, हमें नहीं पता कि खाना पचता है, बट हमें याद नहीं था कि उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में, बस ये आपको पता है। साइंस तो हर जगह है भाई, बस हमें आप नाम याद करना है, ठीक है। चलिए बातें करते हैं भैया कुछ अदर एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल है। बर्निंग ऑफ पेपर, मैं तो पहले बताया था कि जो पेपर जल गया तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन हो गया। फोटोसिंथेसिस, जो प्लांट है, जो पेड़ है भैया, खाना जो बनाता है वो खुद से नहीं बनाता है, वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से सनलाइट के प्रेजेंट में वो खाना बनाता है, ठीक है। वो भी हमारे केमिकल रिएक्शन होता है उसके अंदर। बेकिंग केक समझते हैं? रहे नहीं समझते? अरे भैया जो हैप्पी बर्थडे बनाते हो जो केक है वही, वो भी हमारा केमिकल रिएक्शन की वजह से केक बना है, ठीक है। एसिड एंड बेस रिएक्शन, अब एसिड एंड बेस रिएक्शन क्या होता है भाई?
अरे भाई बताऊं, ये ना अभी हमें अगला चैप्टर है तो उसमें हम बताएंगे, बस समझ जाओ कि एसिड बेस रिएक्शन ये भी एक केमिकल रिएक्शन होता है, वेस्ट डिकम्पोजिशन। और वेस्ट डिकम्पोजिशन क्या होता है भैया? अरे भाई आपने देखा होगा जंगल में कुछ जानवर मर जाता है, ठीक है, जो जानवर मर जाता है कुछ टाइम के बाद क्या होता है, वो तो वेस्ट हो गया ना, बट वो पच जाता है, खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, तो वो क्या हुआ, वही तो हुआ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, वही हुआ वेस्ट डिकम्पोजिशन। तो क्या समझा कि भैया कोई पत्ता है भाई पेड़ से गिरा, अब रखा रखा क्या वो, मैं कहूँ अरे पत्ता तो गिर गया, क्या फिर से ताज़ा हो जाएगा? नहीं ना, ताज़ा होगा वो सड़ जाएगा। तो ये गिरने के बाद सड़ जाना ही क्या होता है, वेस्ट डिकम्पोजिशन कहलाता है, ठीक है। एक और एग्जांपल दूँ, बहुत तगड़ा दूंगा, जैसे कि जो आदमी मर जाता है, ठीक है, ये भाई एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। अब कोई मर गया, अब मरने के बाद क्या होता है, कवर में डाल देते हैं, कवर में डालने के बाद क्या होता है, उसको कीड़ा मकोड़ा खा जाता है। वो 2 महीना 4 महीने के बाद उसको देखोगे ना तो पूरा सिर्फ हड्डी हड्डी दिखेंगे, उसका कंकाल होता है ना वो दिखेगा, आदमी का गोश्त उस नहीं हो तो क्या हुआ, गोश्त कहाँ गया, अरे वो डिकम्पोजिशन हो गया, वो उसके कीड़े खा गए। तो वही कोई चीज़ सड़ जाना खत्म हो जाना क्या होता है, वेस्ट डिकम्पोजिशन कहलाता है। और वो क्या है, रिएक्शन है भाई। कोई मर गया उसको जिंदा कर सकते हैं क्या, उसको मैं पहले जैसा बना सकते हैं? नहीं बना सकते मेरे भाई। तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ये भी हमारा केमिकल रिएक्शन हो गया। तो आज हमने क्या पढ़ा भाई, ज़्यादा कुछ नहीं, हमने बस रिएक्शन के बाद में केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसके बारे में पूरी अच्छे से हमने जान लिया। तो आज के लिए यही क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। चलिए।